नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि प्राविधिक कला का पेपर हो गया, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वहां पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि अध्याचन मांगा जा चुका है। तो इसका मतलब यह है कि वैकेंसी आने की संभावना बढ़ गई है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग आज से TGT के बारे में कुछ चर्चाएँ करेंगे। और आज जो ये वीडियो है वो स्पेशली TGT के सिलेबस को लेकर बनाया जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे TGT का सिलेबस क्या क्या है। PGT का सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बना कर देंगे। यहाँ पर हम TGT के बारे में बात करेंगे। TGT का जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और पिछले वेबसाइट पर तो उपलब्ध ही है। अब बाकी जो आप पुस्तकें लेंगे जो यूथ कंपटीशन की या फिर आप कोई और जो बहुविकल्पीय टाइप का जो प्रश्न वाला किताब है उसे आप लेंगे तो उसमें भी आपको दिया रहेगा। तो आइए हम TGT के सिलेबस पर हम बात करते हैं। तो TGT के सिलेबस में क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना रहेगा TGT के अंतर्गत भारतीय चित्रकला का इतिहास। क्या पढ़ना रहेगा? भारतीय चित्रकला का इतिहास। यह TGT के अंतर्गत है। अब यहाँ पर हम कुछ समझ लेते हैं कि जो प्रश्न पत्र आता है वो 125 नंबर का होता है। 125 नंबर का नहीं, 125 प्रश्न का जो प्रश्न पत्र आता है TGT का वो 125 प्रश्न उसमें होते हैं। ठीक है। पिछली बार जो कट ऑफ जनरल की गई थी वो 110 गई थी। इतना हमें लेकर चलना है ध्यान में, ये जनरल का है। अब भारतीय चित्रकला का इतिहास पढ़ना है। ऐसा मैंने अभी क्यों बताया जनरल का कट ऑफ ये सब, ये अभी मैं बता दे रहा हूँ। ये इतना कहने के लिए है सिर्फ। इसमें पूछ लेता है आपसे पाश्चात्य चित्रकला का इतिहास भी। पाश्चात्य चित्रकला का इतिहास भी आपसे पूछता है। इसकी मात्रा 8 से 10% होती है क्वेश्चनों की। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया रहेगा। इसके बारे में जिक्र ही नहीं रहेगा, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लेता है। कुछ चीज़ें और हैं, मैं आपको बताता चलूँगा अभी। तो TGT की जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो पहले ध्यान दें कि कुछ पुस्तकें ले लें अपने, उसके बाद वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि संभवतः जो पेपर आने वाला है, पेपर होने की संभावना बढ़ गई है। क्योंकि अध्याचन, पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया कि अध्याचन मांगा जा चुका है। और अध्याचन मांगे जाने का मतलब ये निकलता है कि वैकेंसी आने वाली है। तो हम ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और आज से हमें शुरू कर देना है इसकी पढ़ाई, ताकि समय भी कम है, पेपर भी जल्दी हो सकता है और आपके पास इतना समय ना रहे कि आप इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो बिना वक्त गंवाएं या बिना समय गंवाएं हम लोगों को अपनी पढ़ाई जारी कर देनी चाहिए। अगर हम भारतीय चित्रकला के इतिहास में देखें तो इसके अंतर्गत जो सिलेबस आता है हमारा, वो सबसे पहले आता है आदिकालीन चित्रकला या प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। इसमें हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जब से पूरा पाषाण काल से कैसे कैसे हथियारों का निर्माण उन्होंने किया अपने सुविधा के लिए, वो भी हम कलात्मक दृष्टि से देखेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने समूहों में या जहाँ पर निवास करते थे वहाँ पर कैसे चित्रकारी की, गुफाओं में, शिलाओं में, वो सब देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, इसके अंतर्गत ही हम पाषाण काल और पाषाण काल में जो चित्रकारी हुई है उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सिंधु कालीन या हड़प्पा कालीन, कला का मतलब यह हुआ वहाँ पर आपको मूर्तियों को भी पढ़ना रहेगा और आपको चित्रकारी भी, जो घड़ों के ऊपर बनाया गया है चित्रकारी, उसे भी देखना रहेगा। तो सिंधु सभ्यता कालीन कला। फिर आ जाइए आप, गुफाओं का दौर शुरू हो जाता है। इन गुफाओं और इन गुफाओं में अंतर है। यहाँ पर आपका पूरा पाषाणकालीन मानव करते थे और यहाँ पर आपका जो आधुनिक काल के मानव हैं वो कर रहे हैं।
गुफाओं की चित्रकला है। अभी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इसमें आपका उच्च कोटि की चित्रकला है। इसमें आप ले सकते हैं जैसे अजंता, एलोरा, जोगीमारा, सित्तनवासल आदि आदि आदि, इस तरीके की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं की चित्रकला आ जाती है। फिर आपको पढ़ना रहेगा मध्यकाल में जब आएंगे तो आपको मध्यकाल की चित्रकला में उसमें आपको पढ़ना रहेगा लघु चित्रकला। इसमें आपको पाल, जैन, अपभ्रंश आदि को पढ़ना रहेगा। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला कर लीजिए या मुगल कह लीजिए, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो हम राजस्थानी चित्रकला लिख रहे हैं। राजस्थानी चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, ये राजस्थानी चित्रकला ऐसा नहीं कि वो छोटा सा, इसमें बुक कई आते हैं जैसे आपका जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा आदि। मुगल कालीन चित्रकला इसमें तो स्थान वाइज था, लेकिन इसमें आपका क्या है, मुगल कालीन चित्रकला में अकबर का, बाबर का, शाहजहां का, हुमायूं का। फिर आ जाइए मुगल कालीन के बाद पहाड़ी शैली, या पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है कंपनी शैली। इस तरीके से, या अंग्रेज़ों का जो योगदान था वो थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी शैली, या कंपनी शैली को छोड़ देते हैं क्योंकि पहाड़ी चित्रकला, और सीधे सीधे हम लिख देते हैं आधुनिक चित्रकला। बीच में जो संक्रमणकालीन है, संक्रमणकालीन चित्रकारी है, उनको भी हम इनमें पढ़ लेंगे। जैसे आपका बंगाली और ये कंपनी शैली, बंगाली शैली, इन सारी चीज़ों को इसी में हम ले आएंगे। समसामयिक चित्रकला इधर लिख देते हैं, इधर नहीं दिखेगा। समसामयिक चित्रकला। फिर आ जाते हैं हमसे इतना तो पूछेगा ही पूछेगा, आपको पाश्चात्य चित्रकला का इतिहास 8 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक इससे भी पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता नहीं, बल्कि हर साल लगभग पूछा ही है। 5 से 15 के बीच में क्वेश्चन इसके वेरी करते रहते हैं। फिर यहाँ पर आपको मूर्तिकला भी पढ़नी है। फिर आपको स्थापत्य कला भी पढ़ना है। आगे देख लीजिए, स्थापत्य कला के बाद आपको फिर मूर्ति कला हो गई, आपकी स्थापत्य कला हो गई। कला एवं दर्शन भी पढ़ना है, यानी विभिन्न दार्शनिकों ने कला वाला के बारे में क्या कहा है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। थोड़ी बहुत धर्म आध्यात्मिकता जैसे टॉपिक भी हमें देखने पड़ेंगे। सौंदर्य शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित इधर उधर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें भी हमें पढ़ना रहेगा। कला के तत्व हमें पढ़ना रहेगा। चित्रकला के षडंग, भारतीय चित्रकला के षडंग भी पढ़ना रहेगा। भारतीय चित्रकला के षडंग, कला के तत्व भी हमें पढ़ना रहेगा। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, भारतीय चित्रकला के षडंग भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये जो भारतीय चित्रकला के षडंग हैं आपको, और जो भारतीय आपके जो कला के तत्व हैं, इन्हें भी पढ़ना रहेगा। चित्र संयोजन के सिद्धांत तथा चित्रकला में उनका क्या महत्व है, ये भी पढ़ना रहेगा आपको। चित्रकला में संयोजन के सिद्धांत,
एवं उनका चित्रकला में महत्व, यह भी हमें पढ़ना रहेगा। ये देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आपका आधुनिक चित्रकला को पढ़िए तो उसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा आपका, यानी कुल मिलाकर समय आपके पास बहुत कम है। अगर अगस्त तक फॉर्म आ जाता है और आपको अक्टूबर में भी पेपर कराता है, तब भी आपके पास समय कम ही है इतने सिलेबस को पढ़ने के लिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो बच्चे टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से उस पर जुट जाएं। और आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि उनको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो टीजीटी का पेपर होगा उसमें आएगा भारतीय चित्रकला का इतिहास, और भारतीय चित्रकला के इतिहास, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पाश्चात्य चित्रकला का इतिहास का क्वेश्चन भी उसमें आ जाएगा। तो भारतीय चित्रकला के इतिहास के साथ साथ आपको पाश्चात्य चित्रकला का इतिहास भी पढ़ना है। इसका क्वेश्चन की मात्रा 5 से 15 के बीच में वेरी करती रहती है। फिर हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। इसमें हमें प्राचीन काल के गुफा मतलब कला केंद्रों के बारे में पढ़ना रहेगा, जैसे भीमबेटका आपका कहाँ है, सिंगनपुर कहाँ है, मिर्ज़ापुर, लखनदुरिया, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आपका आता है कि सिंधु सभ्यता कालीन कला, यानी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसमें कला का क्या विकास हुआ उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है गुफाओं की चित्रकला। गुफाओं की चित्रकला को हम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से बिल्कुल समतुल्यता नहीं रखेंगे, क्योंकि अब जब गुफाओं में जो चित्र बन रहे हैं वो बहुत ही भव्य बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लघु चित्रकला, क्योंकि गुफाओं में जो चित्र बनते थे वो बहुत बड़े बड़े बनते थे, क्योंकि गुफाओं की दीवारों में बनते थे। गुफाओं के बारे में जैसे ये जो गुफाएं बनी हैं उनका स्थापत्य कला में भी हमें पढ़ना रहेगा। तो अब जो चित्रकारी है वो छोटे सीमित जगहों में अब बनना शुरू हुआ, जैसे तड़ के पत्थरों पर अब बनना शुरू हो जाता है लघु चित्रकला। ये पाल, जैन, अपभ्रंश इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। ये सब तो थोड़ा थोड़ा एक तरीके से ट्रेलर है, लेकिन पढ़ना हमें काफ़ी है। फिर आता है लघु चित्रकला के बाद राजस्थानी चित्रकला का हमें पढ़ना है। ये सब समय के आधार पर बांटे गए हैं। ठीक है, समय के आधार पर ही इनका विभाजन हुआ है कि कब कौन सी चित्रकला चल रही थी, और एक साथ भी 2-2 चित्रकलाएँ भी चल रही थी। ऐसा नहीं जैसे राजस्थानी और मुगल एक साथ ही चल रही थी। तो समय के साथ तो बांटा गया है। एक मतलब ऊपरी तौर पर हम देख सकते हैं कि समय के आधार पर थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल कई जगह पर एक साथ भी चल रही थी चित्रकलाएँ। फिर आपका आ जाता है मुगलकालीन चित्रकला। फिर आपका आ जाता है मुगलकालीन चित्रकला के अंतर्गत जितने मतलब मुगल काल में शासक हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़कर सबके बारे में सबके समय में क्या क्या चित्रकला में विकास हुआ है, ये हमें पढ़ना है। फिर आपको पहाड़ी चित्रकला पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक पहाड़ी चित्रकला के बाद आधुनिक चित्रकला पढ़ना है। आधुनिक चित्रकला का तो सबसे विस्तृत क्षेत्र है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपके पुटअप होते हैं जो आधुनिक चित्रकला है। ठीक है, और आधुनिक में भी समसामयिक चित्रकला में। फिर आ जाइए, आपको समसामयिक चित्रकला पढ़नी है, यानी चित्रकारों के बारे में, समसामयिक चित्रकारों के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक, फिर उसके बाद हमें मूर्ति कला पढ़नी है। इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन मूर्ति कला से भी आ जाते हैं। स्थापत्य कला से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि सिलेबस में है नहीं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। कला एवं दर्शन भी पढ़ना है हमें। सौंदर्य शास्त्र से भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, उन्हें भी पढ़ना रहेगा। कला के तत्व ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर बार पूछे गए हैं। उसके बाद भारतीय चित्रकला के षडंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर चित्रकला में संयोजन के सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवं उसका चित्रकला में महत्व क्या है। ये था आपका सिलेबस। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन है बहुत विस्तृत। तो आपको करना क्या है कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय कम है। अगर वैकेंसी आ गई तो आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं रहेगा कि आप पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकें। इसलिए ज़रूरी ये है कि जितना भी समय आपके पास हो रहा है आप उसे पढ़िए। बाकी गागर में से एक मुहावरा होता है, गागर में सागर भरना। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप नोट्स बना पा रहे हैं तो भी आपका अच्छा है, जो इसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। तो आपको करना क्या है कि अभी से आप जुट जाइए और पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। आपको जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है आप लीजिए और उसके सारांश रूप को आप बनाइए। और ऐसा कर लीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक आते आते आपका एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो पढ़ना बस आपको इतना ही है, लेकिन इसमें ये तो एक ट्रेलर तरीके से आपको हम बता दिए हैं, है इसमें बहुत कुछ। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई अपना शुरू कीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।